अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हम रिवीजन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ प्रश्नावलियों का रिवीजन कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति इसका अध्ययन करने वाले हैं, इसका रिवीजन करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है वह एग्जाम के अंदर आपके 6 नंबर की प्रश्नावली आती है। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है यह हमारे बोर्ड में कितने नंबर की आएगी? 6 नंबर की आएगी। और एक ही प्रश्न आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा इसका? एक ही प्रश्न आएगा और बड़ा प्रश्न आएगा। तो इसमें से हमें क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न मिलेगा और 6 नंबर का मिलेगा। तो ये जो प्रश्नावली है इसको समझते हैं। और कई बार क्या होता है, 1 नंबर का भी सवाल बन जाता है, या फिर इस 6 नंबर को टुकड़े में के अंदर भी पूछ सकता है। भी 3 नंबर के 2-2 सवाल दे दिए, एक ही सवाल के अंदर 3 नंबर के 2-2 सवाल दे दिए, तो कैसे भी सवाल दे सकता है। तो हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को देखो, जैसे आपने ग्राफ पढ़ा था चौथी प्रश्नावली के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किए थे? तो जो बिंदु लिए थे वह जो बिंदु है किस रूप में थे? x, y रूप में थे। तो ये जो रूप है ये क्या होता है? कार्तीय रूप कहलाता है। और इन कार्तीय रूपों को जो ये बिंदु होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दिखा सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब इसके अंदर क्या होती है? एक तो होती है x अक्ष, 2 अक्षें होती है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 2 अक्षें होती है, x अक्ष और y अक्ष। जो x अक्ष और जो ये बिंदु होते हैं, ये बिंदु क्या होते हैं? इन रेखाओं के ऊपर हम इस प्रकार इन रेखाओं के बीच में हम दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु P है जिसका मान है x, y। x क्या होता है? इस बिंदु के अंदर x क्या होता है उसको समझना है हमें। अगर मैं इस बिंदु को ऐसे मिलाऊं इस प्रकार, तो ये इस बिंदु पर काटेगा। तो ये जो बिंदु होगा अक्ष के ऊपर, इस बिंदु का जो मान होगा वह मान क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अक्ष के ऊपर जो मान होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा, ये जो मान होगा। इसी प्रकार y के ऊपर जो ये बिंदु है, इस बिंदु की जो ये दूरी होगी यह क्या कहलाएगी? y कहलाएगी। अब देखो, अक्ष का जो मान होता है वह क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और y का मान क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तो एग्जाम में एक सीधा प्रश्न बोल सकता है कि 2,3 एक बिंदु है, इसके आपको भुज बतानी है। तो भुज कितनी होगी इसकी? 2। अगर कोटि पूछे तो कोटि कितनी होगी इसकी? 3। तो इस प्रकार आप भुज और कोटि बता सकते हो। 1 नंबर के अंदर सवाल ये बन सकता है। तो किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हमें उसके x और y के मान की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। पहला वाला मान क्या होता है? उसका x का मान। ये जो मान ये क्या x का मान है, ये दूसरा वाला मान क्या होगा? उसका y का मान होगा। अब देखो आगे हमें क्या करना है? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ग्राफ वगैरह हमें कुछ नहीं बनाना है। इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर 9.1 है, उसके अंदर क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और एक बिंदु जो होता है उसको हम किस रूप में दिखाते हैं? x1, y1 के x, y के रूप में दिखाते हैं। तो हमने माना 2 बिंदु x1, y1, ये तो पहला बिंदु माना मैंने। एक बिंदु है x2, y2, यह है दूसरा बिंदु। ये बिंदु मान लो A है, ये बिंदु मान लो क्या है? B। अगर हमें बोले कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि A और B के बीच की दूरी किसके बराबर होती है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, जो x के मान है उनका अंतर, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका भी क्या करना है? आपको होल स्क्वायर करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई ऊपर इसे क्या स्क्वायर है ना, तो इनको आगे पीछे कैसे भी लिखो। भाई अगर आप 3 में से 5 को घटाओ तो कितना आएगा? माइनस का 2। अगर आप 5 में से 3 को घटाओ तो कितना आएगा? प्लस का 2। आना 2 ही है, लेकिन चिन्ह ये क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा ना। अगर 3 पहले जाए 5 बाद में है तो चिन्ह माइनस का, अगर 5 पहले 3 बाद में आएगा तो क्या आएगा? ये चिन्ह प्लस का आएगा। अब अगर इनके ऊपर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा? ये प्लस का 4 बनेगा और ये भी क्या बनेगा? प्लस का 4 ही बनेगा। तो ऊपर इनके वर्ग है, इसलिए अंदर वाली संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? कोई सी भी संख्या में से x2 में से x1 भी घटा सकते हैं, x1 में से x2 भी घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर x के मानों का अंतर निकालना है, हमें घटाना है। हमें कोई भी एक मान में से दूसरा मान घटाना है। x के मानों का अंतर का हमें क्या करना है? वर्ग। फिर क्या करना? y के मानों का अंतर का वर्ग। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इस रूप में जो ये फॉर्मूला है इसको हम क्या करेंगे? काम में लेंगे। अगर हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा?
अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा केवल x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो 9.1 के अंदर सभी सवालों के अंदर ये एक ही फॉर्मूला क्या होगा, काम में आएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमें बोला कि दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लो 2,3 और 5,6 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें मान रखेंगे कैसे, अक्ष के मानों का अंतर, यानी 5 में से 2 घटाना है ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह 6 में से कितना घटाना है, 3 ऊपर स्क्वायर। तो 5 में से 2 घटाए 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 घटाए 3, 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना जाएगा 18। और 18 को जब बाहर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 3√2, ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इस प्रकार हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यही काम करना आपको इस प्रश्नावली के अंदर 9.1 के अंदर। जैसे एक सवाल और देखो, जैसे हमें बोला कि दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक है वह निर्देशांक क्या क्या है, x,3 और एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है 5,7। हमें दे दिया अब की बार कि इनके बीच की दूरी 5 है, तो हमें क्या बोला कि इस x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग किसके बराबर होता है, अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। अगर मान लो वर्ग नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 का स्क्वायर और फिर क्या आएगा यहाँ पर 7 माइनस 3 का स्क्वायर। भी अंतर लिखना है हमें, किसी में से कोई भी संख्या घटा दो ना, 3 में से 7 भी घटा सकते हैं, 7 में से 3 भी घटा सकते हैं। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरे पक्ष में वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का x माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10x और प्लस में कितना आएगा 16। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो 25 से 25 कटेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 16। इस समीकरण को क्या करना है आपको, द्विघातीय, जो हमने तीसरे प्रश्नावली पढ़ी थी उसके अंदर द्विघातीय समीकरणों को हल करने की 3 विधियां पढ़ी थी। तो तीनों विधियों में कोई भी विधि लगाकर इसको हम क्या कर लेंगे, x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो कुछ एक सवाल है उनको देखते हैं 9.1 के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है टाइप परीक्षा के अंदर। जैसे हमें बोल दे कि सिद्ध करना है कि 3 बिंदु है वह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, फिर 3 बिंदु दे दिए और उन तीनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या करने, सिद्ध करने हैं। तो कहने का मतलब हमें सिद्ध क्या करना है वो पता होना चाहिए। हमें सिद्ध क्या करना है, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और उस कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है आधार का स्क्वायर और उसके लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अगर हमें बोले कि 3 बिंदु है और उन तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या करने, सिद्ध करने। तो हमें क्या निकालना है उस स्थिति में, उन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या निकालना है, वर्ग। ए बी स्क्वायर निकालेंगे, बी सी स्क्वायर भी निकालेंगे और सी ए स्क्वायर भी ज्ञात करेंगे। ये तीनों दूरी निकालने के बाद में अगर किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, उस पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वह केवल किस में लगती है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगती है। तो इस प्रकार हमें सवालों को समझना है। हमें बोलेगा कि इनको सिद्ध कीजिए एक चतुर्भुज के या फिर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, आयत के शीर्ष है। तो हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो इन सभी का हमें पता होना चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का हमने बता दिया। फिर देखो अगर बोले कि वर्ग के शीर्ष है तो वर्ग के अंदर क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लो अगर 4 बिंदु दे दिए ए बी सी डी, हमें जो बिंदु दे रखे होते हैं उनको क्या लेना होता है, क्रम से ही लेना होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। यानी हमें जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं की सहायता से सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है, फिर बी सी ज्ञात करना है, फिर सी डी ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, डी ए ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद में क्या होगा, यह एक वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है। हो सकता है क्यों बोला, क्योंकि चारों भुजाएं सम चतुर्भुज के अंदर भी क्या होती है, बराबर होती है।
जो समचतुर्भुज होता है उसके अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण होते हैं AC और DB, इनको भी क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर लाकर दिखाएंगे। हम पहले AC निकाल लेंगे अलग, फिर हम क्या निकालेंगे, DB का मान भी ज्ञात करेंगे। दोनों अगर बराबर आ जाएं तो हम क्या लिख देंगे कि AC बराबर DB है, अतः इसके विकर्ण भी बराबर है, अतः ये जो ABCD होगा ये क्या होगा, वर्ग के शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार हमें कुछ सवाल है उनको हल करना है। एक सवाल होता है कि संरेख, कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, इन बातों का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 3 बिंदु संरेख होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि ABC ये 3 बिंदु है, यह संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित होना, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा के ऊपर वो बिंदु स्थित होना। जब अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है तो इसका मतलब क्या होगा, AB रेखा का योग और BC रेखा का योग क्या होगा, AB प्लस BC ये किसके बराबर होगा, पूरी जो AC है उसके क्या होगा, बराबर होगा। यह कंडीशन बनेगी। यानी अगर हमें 3 बिंदु संरेख के लिए बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख है, तो हमें क्या निकालना है, उन तीनों बिंदुओं के द्वारा AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर क्या निकालना है, CA ज्ञात करना है। अब अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अगर 30 के बराबर आ जाए, कोई भी दो भुजा का योग अगर 30 के बराबर आ जाए, तो हम क्या लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। जो बिंदु ABC है वो क्या होंगे, संरेख होंगे, अन्यथा ये संरेख नहीं होंगे। ये बात आई समझ में। फिर देखो एक सवाल इसके अंदर दे रखा है कि x अक्ष के ऊपर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु जो है वह कहां पर है, x अक्ष के ऊपर है, और जो बिंदु क्या हो -2, -5 और 2, -3, एक बिंदु P है जो कहां पर है, x अक्ष के ऊपर है, वह इन दोनों बिंदुओं से क्या समान दूरी पर है। ये बिंदु मान लो A है, ये बिंदु मान लो कौन सा है, B। हमें सवाल में क्या दे रखा है कि PA की दूरी है ना किसके बराबर है, PB के बराबर है। अब देखो हमें क्या बोला कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ये जो बिंदु P है ये कहां पर है, x अक्ष के ऊपर है। तो देखो अगर x अक्ष होती है, ये होती है x अक्ष, अगर इसके ऊपर कोई भी बिंदु ले लें, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो अगर इस बिंदु को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1,0। ये बिंदु को क्या होगा, 2,0। कहने का मतलब x अक्ष के ऊपर y का मान कितना होता है, 0 होता है। ये y का मान x अक्ष के ऊपर प्रत्येक भी जितने भी बिंदु होंगे ना उन सभी का कितना होगा, 0 होगा। और अक्ष का मान हम मान लेंगे कितना है, अक्ष मान लिया, फिर अक्ष का मान इस रेखा के ऊपर जहां पर भी होगा उसके अनुसार परिवर्तित हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से समीकरण बनने की उसको क्या करना है, हल करना है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनका वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो P और A के बीच की दूरी यानी x -2, x माइनस का 2, इसका वर्ग प्लस फिर क्या होगा y कितना है, 0। तो 0 में से हमें क्या घटाना, -5 घटाना है, और इसका क्या करना है, वर्ग। ये तो PA स्क्वायर आ गया बराबर में PB स्क्वायर। तो P से और B के बीच की दूरी, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, 0 -3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे कैसे, देखो ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और ये क्या है, x -2 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये बनेगा यहाँ पर। अब देखो ये क्या बनेगा, x² प्लस 2ab यानी 2 × 2 4x और 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में 25 बराबर में कितना आएगा, बराबर में देखो x -2 यानी ये भी x² और माइनस का 4x और प्लस का 4 और प्लस में कितना है, 9। तो इसको हल करेंगे और हल करके हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर जो ये अक्ष है उसका हम क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करना है आपको जो 9.1 है। तो एक सूत्र है इसके अंदर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके द्वारा ये प्रश्नावली होगी। फिर इसके अंदर एक है 9.2, प्रश्नावली 9.2 के अंदर हमें क्या करना है उसको समझते हैं। तो 9.2 के अंदर ये है कि अगर दो बिंदुओं को कोई एक रेखा मिलाती है, दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है, ये सभी को पता है। अगर उस रेखा के बीच में कोई एक बिंदु ले लें, जैसे मान लो एक रेखा है AB, अगर इस रेखा के ऊपर एक बिंदु P ले लें, तो यह बिंदु P क्या करेगा, इस रेखा को दो भाग में बांटेगा। इस रेखा को क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा। उन दोनों भागों की लंबाइयों का जो अनुपात होगा, उन दोनों भागों की लंबाइयों का जो अनुपात होगा वह मान लो कितना है, M1 और ये कितना है, M2। कोई ना कोई अनुपात में ये क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु मान लो हमें दे रखा है x1, y1, दूसरा बिंदु दे रखा है x2,
y2। तो ये जो बिंदु P है ये क्या कहलाएगा, इसका अंतर विभाजन बिंदु, क्योंकि ये रेखा के अंदर की ओर स्थित है ना, बीच में स्थित है, ये क्या होगा, अंतर विभाजन बिंदु, अंतर विभाजन बिंदु। और हमें इस प्रश्नावली में क्या करना है, इस अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं उसको पढ़ना है। अगर मान लो मैंने माना कि ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x, y है, हमें क्या क्या दे रखा है, बिंदु A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और ज्ञात क्या करना है हमें, P के निर्देशांक। जब हमें क्या दे रखा हो, ये अनुपात दे रखा हो कि ये जो बिंदु P है यह AB को क्या करता है, AB को क्या करता है, M1 अनुपात M2 में क्या करता है, अंतर विभाजन करता है, अंतर विभाजन करता है। तो जब अंतर विभाजन करता है उस स्थिति में जो ये बिंदु P होगा इसका निर्देशांक देखो कैसे होगा, x बराबर, x का मान किसके बराबर आएगा, m2 गुणा x1 प्लस m1 गुणा x2 बटा m2 प्लस m1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 गुणा x2, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बट्टे में क्या आएगा, m1 प्लस m2। एक ही बात है, इस पद को मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। यहाँ पर नीचे भी मैंने क्या किया, m1 को पहले m2 को बाद में लिख दिया। तो ये क्या होता है, x का मान ज्ञात करना, जो विभाजन करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी प्रकार इसका एक जो दूसरा बिंदु है इसका y का निर्देशांक, वह कैसे ज्ञात होगा, ये सूत्र सेम का सेम। x के अंदर हम केवल x वाले मानों का यूज, y के अंदर हम क्या करेंगे, जो y है उनके मानों का क्या करेंगे यूज, m1 गुणा y2। अगर मैंने m1 का प्रयोग किया है तो निर्देशांक y2 कौन सा होगा, इधर वाले बिंदु का y2, ये ध्यान रखना। अगर m2 ये है तो x y1 कौन सा होगा, इधर वाले बिंदु का जो मान होगा वो क्या होगा, y1 होगा, प्लस m2 गुणा y1 बट्टे में क्या होगा, m1 प्लस m2। ये क्या आएगा, बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हुआ अंतर विभाजन की बात। अगर क्या करता है बाह्य विभाजन, अगर कोई बिंदु किसी रेखा को क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन के लिए देखो क्या होगा, बाह्य विभाजन का मतलब क्या उसको समझो। जैसे मान लो दो बिंदु है A और B, इनको हमने मिलाया तो एक रेखा बनी। अगर इस रेखा को हमें आगे बढ़ाऊं, इसके ऊपर एक बिंदु क्या हो, P हो, तो ये जो बिंदु P है यह क्या करता है, रेखा AB को बाह्य विभाजित करता है, यानी बाहर की ओर क्या करता है, विभाजन करता है। ये बिंदु P इसके अंदर नहीं है, बाहर की ओर स्थित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये बिंदु P इसको क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। अब देखो इसका जो m1 अनुपात m2 होगा वो कौन सा होगा, P देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, m1 क्या किसको बोला, जो विभाजन करने वाला बिंदु है उसकी A से दूरी। तो विभाजित करने वाली बिंदु P की जो A से दूरी होगी वह तो क्या होगी, उसकी जो दूरी होगी m1, और इस विभाजन करने वाली बिंदु P की B से दूरी क्या होगी, m2। ये इसका अनुपात होगा। भाई ये अनुपात कितना होगा इसका, m1 अनुपात m2, और A का मान x1, y1 मानो हमें दे रखा है, और B कितना है, x2, y2। तो हमें अगर क्या करना हो, P ज्ञात करना हो, x, y का हमें क्या करना हो, मान ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो। ऐसा ही फॉर्मूला सेम, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उसको देख लो, m1 गुणा x2 माइनस m2 गुणा x1। क्या अंतर आया, m1 गुणा x2, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, इतना ही अंतर है। यहाँ पर ऊपर पहले m1 है तो नीचे भी पहले m1 लिखो, माइनस का चिन्ह m2, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार y बराबर कितना आएगा, m1 गुणा y2, बीच में चिन्ह माइनस का आएगा, बस m2 गुणा y1 बट्टे में m1 माइनस m2। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m2 गुणा x1 माइनस m1 गुणा x2 बट्टे में m2 माइनस m1। अगर हम m2 वाले पद को पहले लिखते हैं तो नीचे भी क्या करना है, m2 वाले पद को पहले लिखना है। ये ध्यान रखना, जो m2 का अनुपात है उसमें से हमें क्या करना है, m1 का अनुपात घटाना है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, m2 y1 माइनस m1 y2 बट्टा m2 माइनस m1। ये बात आई समझ में। अब देखो इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें एक सवाल दे रखा है प्रश्नावली का, कि बिंदु 3,5 और एक बिंदु है 7,9, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है जो 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो उस बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो m1 का मान देखो कितना है, m2 कितना है, ये x1 है, ये y1, x2, y2, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2
x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो m1 देखो कितना है, 2 है। केवल हमें क्या करना है, सूत्र के अंदर मान ही रखना और कुछ नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि m1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, ये सब हमें केवल पता होना चाहिए। तो x2 कितना है देखो 7, फिर प्लस का चिन्ह, m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है 3 बट्टे के अंदर m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो 7 दूनी 14, 3 3 9 बट्टे में 5। तो ये कितना आ जाएगा 23 बट्टा 5। इसी प्रकार y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल है, करके देखना, हो जाएंगे आराम से, है ना। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर सवाल होने वाले हैं। एक सवाल है कि बिंदुओं 5,3 बिंदु है 5,3, एक बिंदु दे रखा है हमें -3, -2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, x अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये रेखा है, तो जो x अक्ष है वह इसको क्या करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। हमने माना कि ये जो, जैसे मान लो ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, ये x अक्ष है इसकी, ये मान लो बिंदु 1 है 5,3, एक है कितना -3,2। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु मान लो नीचे वाली जो अक्ष है इसके ऊपर है। तो ये क्या करती है, मान लो इस प्रकार, ये बिंदु -3,-2, ये बिंदु 5,3। तो ये जो x है, ये जो x अक्ष है, ये क्या करती है, इसको कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद इसको करेगी। तो वो जो बिंदु है P, उस बिंदु का P को हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। और हमें बताया क्या कि ये जो बिंदु है ये कहां पर है, x अक्ष के ऊपर है। तो हमने पढ़ा था 9.1 के अंदर जो एक सवाल था कि जो x अक्ष होता है उसके ऊपर क्या होता है, y का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यानी इस बिंदु के अंदर y का मान तो कितना होगा, 0 होगा। हमें केवल क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में। तो अब देखो हमें पूछा क्या है सवाल के अंदर, ये पूछा है कि ये कौन से अनुपात में विभाजित करती है। हमें x भी यहाँ पर ज्ञात नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल ये जो अनुपात है m1 अनुपात m2, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, विभाजित करने वाले, हमने माना कि ये जो अनुपात हुआ है कितना है, m1 अनुपात m2 है। हमने माना कि वो अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 है। जो पहला बिंदु है वो x1, y1, दूसरा बिंदु x2, y2 है। इतना हमने मान लिया। तो देखो जो ये विभाजित करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। हमें y का मान पता है कितना 0 है, हमें x का नहीं पता, इसको काम में भी नहीं लेना। हमें क्या काम में लेना है, हमें पता है कि y का मान 0 है। तो विभाजित करने वाले बिंदु के अंदर y का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, m1 गुणा y2 और प्लस m2 गुणा y1 बट्टे के अंदर m1 प्लस m2, ये होता है। तो देखो y का मान तो 0 बराबर m1 कितना है, इसके अंदर हमें ज्ञात करने हैं m1, तो m1, y2 कितना है, y2 माइनस का 2, फिर प्लस का m2 और y1 कितना है 3, तो गुणा में कितना आएगा 3 और बट्टे में m1 प्लस m2। और बट्टे वाला जो m1 प्लस m2 है ये ऊपरा की 0 से गुणा होगा और 0 से गुणा होता है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। ये क्या रहेगा, इधर माइनस का 2 m1 और प्लस का 3 m2 बराबर में कितना है 0। माइनस के 2 m1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3m2 बराबर कितना आएगा 2m1। तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा। कैसे, m2 को ले जाओ उधर, तो उधर तो क्या आ जाएगा m1 बट्टा m2, m1 को ले गए ना उधर, और 3 इधर यहाँ पर है पहले से, इस 2 को नीचे लाओ तो कितना आएगा बट्टे में 2। तो m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 3:2। यहाँ से अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 3:2। तो इस प्रकार ये अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में आपको यही काम करना है। एक सवाल और है, विभाजित करने वाला बिंदु। जैसे हमें बोल दिया एक रेखा है, उस रेखा को समत्रि विभाजित करने वाले या फिर समचतुर विभाजित करने वाले उन बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो अगर मान लो त्रिविभाजन दे दे, त्रिविभाजन वाले बिंदु, तो त्रिविभाजन का मतलब क्या है, ये 2 बिंदु हमें दे रखे हैं। हमें ये एक बिंदु ए दे रखा है, एक बिंदु बी दे रखा है। हमें इनके बीच में 2 बिंदु ऐसे ज्ञात करने हैं जो इसको क्या करते हैं, बराबर 3 भागों में बांटते हैं। तो देखो हमें क्या यूज में लेना है उसको समझ लो। केवल हमने मान लिया ये बिंदु कौन से है, P और Q है। हमें x दे रखा है, A दे रखा है x1, y1 और B दे रखा है x2, y2। और ये अगर समान
बराबर भाग में बंटते हैं, इसका मतलब इन तीनों का अनुपात कितना है, 1:1:1। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु। सबसे पहले अगर हम P को ज्ञात करें तो उस समय आप एक काम करो, Q को भूल जाओ, Q का कोई काम नहीं है उस समय। तो अब देखो अगर हम इतना ही लें A से लेके B और यहाँ पर एक बिंदु है P, तो देखो ये दूरी कितनी है, मान लो 1 है, तो अगली वाली दूरी कितनी होगी, 1 और 1 2, यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 1:2। तो जब हम P को ज्ञात करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, जो अनुपात होगा वह कितना लेंगे, M1:M2 कितना लेंगे, 1:2 लेंगे। और ये वाले बिंदु हमें दे रखे हैं, तो फिर वही काम करना है, हमें फॉर्मूला लगाना और P का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार अगर Q हमें ज्ञात करना हो तो Q के लिए क्या होगा, ये जो बिंदु है ये हम कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे। तो 1 और 1 ये वाली दूरी कितनी होगी, 2 होगी, और आगे वाली कितनी होगी, 1। तो अनुपात हमें मिल जाएगा M1:M2, 2:1 मिलेगा। तो M1 की जगह 2 रखना है और M2 की जगह कितना रखना है, हमें 1 रखना है। और A और B के मान हमें दे रखे हैं सवाल के अंदर, तो उसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। ये त्रिभाजन हुआ। अगर बोलते हैं कि 4 बराबर भाग में बांटे, 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, कि हमें क्या दे रखा है, A और B दे रखा है, ये x1 मान लो, ये y1, ये बिंदु हमें दे रखे हैं x2, y2। तो 4 बराबर भाग में विभाजित करने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, 1 2 3 4 भाग बने बराबर। अब देखो सबसे बीच वाला भाग भी, इनका अनुपात कितना है, 1:1:1:1। सबसे पहले हम कौन सा बिंदु ज्ञात करेंगे, बीच वाला, क्योंकि ये बीच वाला बिंदु क्या है, A और B का मध्य बिंदु है, क्योंकि 1 और 1 ये दूरी 2 है, ये भी कितनी है, 2, यानी ये बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, सीधा ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है इसका, कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होते हैं, x बराबर तो क्या होता है, x1 + x2/2, और y बराबर होता है y1 + y2/2। तो ये सीधा फॉर्मूला लगाना है और हमें इस वाले बीच वाले बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को निकालेंगे। मान लो ये बिंदु Q है, तो इस बिंदु को कैसे निकालेंगे, भी A और P का मध्य बिंदु कौन सा है, बार Q है, तो वापिस ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे और किसको ज्ञात करेंगे, Q को ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ वाला जो बिंदु है R, इसको भी हम क्या करेंगे, P और B का मध्य बिंदु मानकर इस R के निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करनी है, इस प्रश्नावली को हल करना है।